वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी कुमार मिशन। जैसे कि स्टूडेंट जो है हमारे प्रिय स्टूडेंट अभी जो है एनुअल एग्ज़ाम देकर घर में बैठे हुए हैं या खेल कूद कर रहे हैं या मोबाइल देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं या टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस समय जो है 1 से लेकर 10 यानी 10th के विद्यार्थी का एनुअल एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब वे इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का। यहाँ तक 11-12 का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है, ओवर हो गया और वे अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करके अगर स्टूडेंट जो है विशेषकर इंग्लिश लैंग्वेज यानी ग्रामर का लेसन अगर वो अभी से लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से नियमित रूप से इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर प्रोवाइड करता हूं। तो आज मैं स्टूडेंट के लिए और दर्शकों के लिए एक ऐसा टॉपिक चुन रहे हैं, एंटोनियम्स, ऑपोजिट वर्ड्स यानी विपरीतार्थक शब्द। मैं आज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी वर्णन करके बता रहा हूं कि एंटोनियम जो होता है यानी ऑपोजिट वर्ड यानी इसको कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उल्टे शब्द। ये एंटोनियम बहुत ज़रूरी है। ये लेसन लेना, ये लेसन को याद करना या मेमोरी में रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं एंटोनियम्स यानी ऑपोजिट वर्ड का एक लिस्ट पेश कर रहा हूँ। इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी भी मीनिंग भी है, उसका अर्थ भी बता रहे हैं, जो है इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए इलीगल मतलब होता अवैध और लीगल उसका ऑपोजिट वर्ड होता है लीगल मतलब वैध। उसी तरह क्लेवर का मतलब होता है चतुर, जबकि उसका ऑपोजिट वर्ड होता है फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। उसके बाद जो है अराइवल माने पहुंचना, इसका ऑपोजिट होता है डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। ठीक उसी तरह प्रीसियस मतलब कीमती होता है, उसका ऑपोजिट वर्ड होता है चीप माने सस्ता। उसी तरह स्टूपिड बेवकूफ़ कहते हैं, इसका ऑपोजिट है वाइज यानी ज्ञानी। उसी तरह लक्की जो होता है माने भाग्य, अनलक्की होता है दुर्भाग्य, इसका ऑपोजिट वर्ड है। पॉपुलर जो है का अर्थ होता है लोकप्रिय, आज उसका ऑपोजिट वर्ड होता है अनपॉपुलर यानी अलोकप्रिय होता है। परफेक्ट का मीनिंग हिंदी में होता है वास्तविक और उसका ऑपोजिट वर्ड होता है इम्परफेक्ट यानी इम्परफेक्ट माने अवास्तविक। उसी तरह ब्रेवरी का हिंदी में अर्थ होता है बहादुरी और उसका ऑपोजिट वर्ड होता है क्वाडिस यानी डरपोक। नेक्स्ट है प्लीजेंट मतलब है आनंददायक, जबकि उसका ऑपोजिट वर्ड होता है अनप्लीजेंट माने आनंददायक। विक्ट्री का अर्थ होता है विजय, ये जय बोला जाता है या विजय। इसका अपोजिट वर्ड होता है डिफीट माने पराजय। उसके बाद पर्सपेरिटी को क्या कहा जाता है हिंदी में समृद्धि यानी धन संपत्ति जिसको कहते हैं पर्सपेरिटी, और उसका अपोजिट वर्ड होता है पोवर्टी माने गरीबी। उसके बाद आता है पैट्रियट माने देश प्रेमी और उसका अपोजिट वर्ड होता है ट्रेटर यानी गद्दार। उसके बाद है लाउड माने जोर से, ये जोर से होता है, इसका अपोजिट होता है सॉफ्ट माने मुलायम होता है। जबकि नेक्स्ट है बिलीव मतलब होता है हिंदी में विश्वास और डिसबिलीव उसका हिंदी में नहीं होता अविश्वास। उसके बाद फास्ट का मतलब तेज होता है यहाँ, और उसका ऑपोजिट वर्ड होता है स्लो माने मंद यानी धीरे। उसके बाद है शार्प का अर्थ होता है धार होता है और उसका ऑपोजिट होता है ब्लंट माने भोतड़ होता है। उसके बाद वाइल्ड मतलब होता है जंगली, जबकि उसका ऑपोजिट होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू। उसके बाद है फॉरगेट माने होता है भूलना, जबकि उसका ऑपोजिट वर्ड होता है रिमेंबर माने याद करना। उसके बाद है फ्रीडम माने आज़ादी होता है, आज़ादी फ्रीडम का अर्थ होता है आज़ादी, जबकि स्लेवरी का मतलब गुलामी। उसके बाद राइप का अर्थ होता है पक्का, जिसके अनराइप माने कच्चा,
यानी पका का अपोजिट होता है अनराइप यानी कच्चा। हेवी माने भारी होता है, जबकि अपोजिट होता है लाइट माने हल्का होता है। ओबे का अर्थ होता है आज्ञा, आज्ञा देना, या डिसोबे माने अवज्ञा। उसके बाद केयरफुल का अर्थ होता है ध्यान देना, केयरफुल का अर्थ होता है ध्यान देना। इसका अपोजिट वर्ड होता है केयरलेस यानी लापरवाही। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यूटीफुल माने सुंदर होता है, और जबकि उसका अपोजिट अगली माने कुरूप होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो है स्वीट का मतलब होता है मीठा होता है, जबकि सावर सावर माने खट्टा। इस तरह अपोजिट वर्ड जो है स्टूडेंट को याद कर लेना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपोजिट वर्ड है, यानी विपरीतार्थक शब्द है, जो मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी भी उसका भी हिंदी का अर्थ भी बताया, इंग्लिश का साथ हिंदी भी उसका अर्थ बताया, इंग्लिश का अर्थ हिंदी में बताए, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। वो इस वीडियो को वॉच करेंगे और वॉच करने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, तो उसका अपोजिट वर्ड बहुत मजबूत हो जाएगा। आशा करता हूँ हमारे दर्शक और हमारे प्रिय स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद मैं अनुरोध करूँगा कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे, ताकि आप अगर इस तरह सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आगे चलकर मैं अति महत्वपूर्ण जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कंटेंट जो है प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपका ज्ञानवर्धक होगा। इसीलिए मैं आपसे फिर पुनः अनुरोध करता हूँ कि ये कंटेंट को आप नोट कर लें। नोट कर लेने के बाद जो है याद भी कर लेंगे, और साथ साथ आपकी तरफ से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे, ताकि मैं आगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए पेश करते रहूँगा। धन्यवाद।